पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को आखिरकार 16 साल बाद इंसाफ मिल ही गया। पंचकुला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाते हुए आज राम रहीम समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई के लिए राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था और बाकी 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि 17 जनवरी को सजा का ऐलान होगा। इस मामले में मुख्य आरोपी राम रहीम समेत कुल 4 आरोपी हैं, जिन्हें दोषी करार दिया गया है। वहीं साध्वी यौन शोषण केस में जज जगदीप सिंह ने राम रहीम के खिलाफ फैसला सुनाया था। उन्होंने ही आज इस मर्डर केस में फैसला सुनाया। रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति काफी खुश नजर आए और कहा कि आखिरकार हमने इस लड़ाई को जीत ही लिया। उन्होंने अदालत से सभी आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। राम रहीम, कुलदीप सिंह, चारों लोगों को दोषी करार दिया है। तो हम अदालत के ऋणी हैं। बिल्कुल 16-17 सालों से ये उम्मीद थी कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा और आज आखिरकार माननीय जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने धन्यवाद जताया और कहा कि आप हमारे लिए भगवान का रूप है। तो बिल्कुल माननीय जज साहब हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए, जिन्होंने हमें इतने समय बाद, इतने लंबे समय बाद एक न्याय दिया। और दूसरा मैं थैंक्स करना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने इस पूरे लंबे संघर्ष के दौरान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया। हमारे गवाहों का मैं ऋणी हूँ, थैंक्स हूँ, जिन्होंने बिल्कुल अदालत के अंदर इतने दबाव के बावजूद बिल्कुल खड़े होकर ठोस तरीके से अपनी गवाही दी। तो इस संघर्ष के दौरान बहुत सारी दिक्कतें, मुसीबतें सहनी पड़ी हमें भी, गवाहों को भी। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई ऑफिसर्स का मैं ऋणी हूँ, थैंक्स करना चाहूंगा श्री सतीश डागर जी का, श्री सतपाल सिंह जी तत्कालीन जो एसपी साहब थे, उनकी पूरी टीम, राजेश खजूरिया इंस्पेक्टर साहब, पूरी की पूरी सीबीआई की टीम जो इसमें लगी हुई थी वो बधाई की पात्र है। उन्होंने एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की और इस केस को इस मुकाम तक पहुंचाया। और दूसरी बात, इतने लंबे समय में जो दबाव था, जो आरोपी, जो अपराधी जो था गुरमीत राम रहीम, उसका बहुत प्रभाव था। वो प्रभावशाली व्यक्ति था, उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। इतने बड़े साम्राज्य के सामने हमारे फादर ने जो टक्कर ली और उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा, उसके बाद जिस तरीके से इस लड़ाई को हमने लड़ा, इस लड़ाई के अंदर बहुत से लोगों ने अपना आहुति डाली, योगदान डाला। हम रहीम को देखा था आज वो सजा पर क्वांटम ऑफ सेंटेंस के बहस होगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय अदालत जो है वो सख्त सजा सुनाएगी और हम मांग करते हैं कि ऐसे आरोपी, ऐसे अपराधी के लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। डेरा प्रमुख राम रहीम, जिसने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ना जाने और कितने गुनाह किए, जिसने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए ना जाने कितने लोगों को बलि का बकरा बनाया, कितनी जाने लील ली, कितने साधुओं को नपुंसक बनाया और कितनी साध्वियों के साथ उनके घर उजाड़ दिए, उनकी इज्जत आबरू से खेलता रहा। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा की मांग करते हैं। जरा सुनिए कि क्या था पूरा मामला। बता दें कि 24 अक्टूबर 2002 को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति पर हमला कर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के एक अस्पताल में रामचंद्र छत्रपति की मौत हो गई थी, लेकिन उनके बेटे अंशुल छत्रपति ने हार नहीं मानी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या लाइसेंसी रिवॉल्वर से की गई थी। रामचंद्र की हत्या दिन दहाड़े सिरसा में बीच सड़क पर की गई। दोनों आरोपितों कुलदीप और निर्मल को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। छत्रपति ने ही साध्वियों से दुष्कर्म के मामले का खुलासा किया था। अंशुल ने सीबीआई जांच की मांग के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। नवंबर 2003 में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। हालांकि 2004 में डेरा सच्चा सौदा ने यह जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम की याचिका खारिज कर दी थी। करीब 16 साल इस केस की सुनवाई पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चली।
31 जुलाई 2007 के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 12 दिसंबर 2008 की सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 46 गवाह पेश किए गए, बचाव पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए। 2 जनवरी 2019 को हुई सुनवाई के दौरान केस में बहस पूरी हुई। इसके बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। की तरफ से 46 विटनेसेस एग्जामिन किए गए और डिफेंस की तरफ से एक्यूज की तरफ से 21 अभी तो इनको अम्बाला जेल में रखा जाए। सर क्या फैसला सुनाते समय कोई तबियत खराब होने की भी मामला सामने आया कि किस तरह की? ऐसा हमने कुछ नोट नहीं। हाँ जी पेश हुए सभी मुल्कों पेश सक्सेसफुल बनाने के लिए मिस्टर राम को कहा, जो हमारे हेड ऑफ द ब्रांच है सीबीआई के, उन्होंने बड़ा साथ दिया और हमारे डीएलए मिस्टर एसएस यादव उन्होंने पूरा साथ दिया इस केस को सक्सेसफुल बनाने में। और आज का जो नतीजा आया उसको आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह जो 2 एक्यूज्ड हैं उनको 302 और 120 आईपीसी होल्ड किया गया है। कृष्ण लाल और गुरमीत सिंह को 120 होल्ड किया गया है। इसके अलावा निर्मल सिंह को सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है और कृष्ण लाल को सेक्शन 29 ऑफ आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है। सजा के लिए क्वांटम के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने 17 तारीख फिक्स की है, क्योंकि कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज स्टेट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंप्लीट करनी थी, इसलिए 17 तारीख उन्होंने फिक्स की है। ये 17 तारीख से पहले आपको बता देंगे कहाँ पे कोर्ट होल्ड होगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में या जो भी और कहीं से भी ऑर्डर होगा कोर्ट को होल्ड करने का 17 तारीख को वहाँ आपको क्या कोई माफी की अपील की थी? अभी तो सिर्फ उनको गिल्टी होल्ड किया, दोषी करार दिया गया है। उनका जब क्वांटम पे बहस होगी तो उनकी प्रोसीजर जो स्टेटमेंट होगी लीनियंसी की या जो भी है वो तब रिकॉर्ड की। गवाहों के बारे में बता दीजिए, कितने गवाह आपकी तरफ से, कितने गवाह उनकी तरफ से? मिनिमम सजा मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है और मैक्सिमम होती है डेथ सेंटेंस। गवाहों के बारे में बता दीजिए, कितने गवाह आपके पास हैं? जब बहस होगी हालात के मुताबिक हम उसको रिक्वेस्ट राम रहीम इस मामले में साजिशकर्ता के तौर पर जो है वो हाँ जी। तो राम रहीम के ऊपर की तरफ से 46 विटनेसेस एग्जामिन किए गए और डिफेंस की तरफ से एक्यूज की तरफ से 21 इन तीनों क्या को कहाँ रखा जाएगा? अभी तो इनको अम्बाला जेल में रखा जाएगा। सर क्या राम रहीम के फैसला सुनाते समय कोई तबियत खराब होने की भी मामला सामने आया, क्योंकि इस तरह की ऐसा हमने कुछ नोट नहीं। राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुई थी कैसे? हाँ जी पेश हुए। रोहित ने आपकी बात सभी मुल्कों में पेश, उन्होंने माफी तो नहीं मांगी है जो आज फैसला है माननीय कोर्ट ने थैंक करते हैं, क्योंकि जो इंसाफ था आज अंशुल को भी मिला और हमारी जो हमने गवाही दी उसकी जो कहते थे ये झूठ मारता है, ये पैसे खा रहा है, आज जो फैसला है उसको उसका बहुत हम थैंक करते हैं, क्योंकि आज जो फैसला है वो सच्चाई आई है। और जो उन्होंने कहा था मर्डर हुआ था रामचंद्र छत्रपति का, आज उसके बेटे को भी अपने बहुत शांति मिली है, क्योंकि इतना उनके बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे जब उसका मर्डर हुआ था। आज उसकी सामने सारी जब सर 12 तारीख को सजा सुनाई जानी है, क्या उम्मीद करते हैं आप? राम का बहुत बुरा हाल था और नींद ऐसे नीचे झाँक रहा, ऊपर देख नहीं रहा था और उसको जैसा जो बोल रहे थे उसका कोई पता नहीं चल रहा था भी क्या हो रहा है क्या रहा नहीं। फिर जैसा मैं भी तेरे को सजा का दोषी करार कर दिया गया, तो उसके बाद ये फिर उसने समझाई भी हाँ ठीक। क्या राम रहीम नहीं रोया तो नहीं, वैसे रोने वाली कम नहीं कसर कोई नहीं थी। 17 तारीख को सजा सुनाई जानी है, क्या उम्मीद करते हैं आप? हम तो कड़ी से कड़ी सजा मांग करते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं।
ऐसे ही न्याय के इस भगवान के घर में भी देर है अंधेर नहीं। आज एक बार फिर ये साबित उस वक्त हुआ जब हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट जो पंचकुला में है, जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसके द्वारा एक बड़ा फैसला दोषी करार दिए जाने का दिया गया है। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच आज 3 आरोपी निर्मल, कुलदीप और कृष्ण को जहां कोर्ट में पेश किया गया प्रत्यक्ष रूप से, वहीं राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में आज बड़ा फैसला सीबीआई कोर्ट द्वारा, सीबीआई जज द्वारा दोषी करार दिए जाने का दिया गया है। इन चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है हत्या का। आपको बता दें, इस मामले के मुख्य आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जहां धारा 302 और 120B के तहत दोषी करार दिया है, वहीं कृष्ण लाल और जो कुलदीप है उन्हें इन धाराओं के साथ साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी करार दिया है। और इस मामले में सजा का बड़ा ऐलान 17 जनवरी 2019 को होगा। 17 जनवरी को जहां हमारी, आपकी और पूरे देश की नजर बनी हुई है कि सीबीआई कोर्ट द्वारा क्या फैसला दिया जाना है, क्या सजा सुनाई जानी है, वहीं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने इस मामले में फांसी की सजा की मांग इन आरोपियों के लिए की है। आपको बता दें, अंशुल छत्रपति ने पिछले 16 वर्षों से लगातार संघर्ष किया है इस न्याय के लिए। आज के इस दिन के लिए, आज उनके लिए बेहद बड़ा दिन था, बेहद बड़ी घड़ी थी। जब उन्होंने ये फैसला सुना तो कहीं ना कहीं वो भावुक हुए कोर्ट में भी, और बाहर जब हमसे मीडिया वालों से भी उन्होंने बात की तो वे बेहद भावुक नजर आए और संतुष्ट नजर आए सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई को लेकर। सीबीआई टीम जो है उसकी जांच को लेकर भी उन्होंने संतुष्टि जताई और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सीबीआई कोर्ट द्वारा उन्हें न्याय मिलेगा, और आज आखिर हुआ ही वही कि उन्हें इंसाफ मिला, ऐसा उनका कहना है। हालांकि 17 जनवरी को फैसले पर अभी सभी की नजर बनी हुई है, लेकिन आपको बता दें, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम वही राम रहीम है जिसे 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में 2 साथियों के बलात्कार आरोप में इसी सीबीआई कोर्ट, इसी सीबीआई जज द्वारा दोषी करार दिया था। और 28 अगस्त 2017 को 20 साल की सजा राम रहीम को 2 साथियों के बलात्कार आरोप में सुनाई गई थी, जिसके चलते अभी वो सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। अब ये तीसरा फैसला जो है उनके खिलाफ आने वाला है, क्योंकि दोषी करार आज दिया गया है। तो क्या सजा रहेगी, इन धाराओं के तहत दोषी करार दिए जाने पर किस किस सजा का प्रावधान है, ये अभी 17 जनवरी को ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर बता दें कि ये पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले के बाद अभी राम रहीम पर डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह के मर्डर के केस में भी बड़ा फैसला आना बाकी है। इसके अलावा 400 से ज्यादा साधुओं को नपुंसक बनाए जाने को लेकर भी बड़ा फैसला आना बाकी है। लगातार राम रहीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब एक बड़ा फैसला 17 जनवरी को आएगा, जिस पर हम सब की नजर बनी रहेगी। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ उमंग शरान।